आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के सभी एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के सभी फार्मूलों का प्रूफ करा दिया था। जो हमने पिछली क्लास में प्रूफ कराया था सूत्रों का, उनका हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ देखो हमने लिख रखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल होते हैं। समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल होते हैं। हमने बताया था यहाँ पर न्यून कोण लेंगे, क्या लेंगे? न्यून कोण। जैसे ये न्यून कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। ये तो 90 डिग्री है, ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इस त्रिभुज में हमने इसको न्यून कोण माना है, इसमें इसको न्यून कोण माना है। और हमने बताया था जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, ये हो गया है अपना लंब। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब हमने बताया था जो हम न्यून कोण लेंगे उससे सटी हुई भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, हमने एक दूसरा त्रिभुज भी लिया है। यहाँ पर हमने ये जो कोण सी है इसको न्यून कोण माना है। यह न्यून कोण है ही है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको ले रहे हैं तो इसके कोण सी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा? अपना लंब हो जाएगा AC। लंब क्या हो जाएगा? AC। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, अब ये जो न्यून कोण है इससे सटी हुई भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इंग्लिश में बेस कहते हैं। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। इस पाइथागोरस थ्योरम का हमने प्रूफ चैप्टर नंबर 6 में करा रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। यदि tan A बराबर, यदि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है यदि tan A बराबर 4/3, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमें 1 दे रखा है, बाकी 5 हमें निकालना है। यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर हमने बताया था जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण, L से लंब का से कर्ण। यहाँ ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग, लाल बटे कक्का। क्या याद कर सकते हैं? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसी प्रकार ये जो कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ जो साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। तो यहाँ से फार्मूला बनता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर बनता है 1 बटे सेक थीटा। सेम इसी प्रकार टेन थीटा बराबर बनता है 1 बटे कॉट थीटा। इसका उल्टा भी कर लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर बनता है 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर बनता है 1 बटे कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर बनता है 1 बटे टेन थीटा। इन सभी फार्मूलों का प्रूफ हमने इसके पहले वाले वीडियो में करा रखा है। अब यहाँ अच्छे से देखो, टेन थीटा बराबर हमने क्या बताया है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो अभी हमने आप लोगों को बताया है ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये अपना 90 डिग्री है, हमें यहाँ पे न्यून कोण क्या दिया है? A। तो न्यून कोण या तो ये होगा या फिर A, आप लोग जहां इच्छा चाहे मान सकते हैं। बस यहाँ पर मत मानना, बस यहाँ पर मत मानना, क्योंकि ये क्या है अपना, क्योंकि ये समकोण है। क्या है? समकोण। इसको B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। ठीक, अब ये अपना कोण है, हमने ये न्यून कोण लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। ठीक, ये है न्यून कोण, इससे सटी हुई भुजा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो, यहाँ पर ये जो लंब है अपने त्रिभुज में लंब कितना है? BC। तो यहाँ पे जो हमने लंब लिखा है इसके जगह पे क्या लिख देंगे? BC। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो आधार है इस त्रिभुज में आधार कितना? AB। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम आधार की जगह पे?
ए बी, क्या लिख देंगे ए बी। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पर बी सी बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर 4 और ए बी बराबर कितना 3। ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, हो सकता है ये जो 4/3 है, हो सकता हो ये अनुपात में है, बटे में है, हो सकता हो ये 8/6 हो, तो इसको कैंसिल करके 4/3 आ गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या हो सकता है कुछ और हो, ये कैंसिल करके ये इतना आया हो। तो इसीलिए जब अनुपात में होता है तो कोई एक अचर राशि लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक अचर राशि हम लगा रहे हैं के, क्या लगा रहे हैं के, यहाँ लिख देंगे जहां के एक अचर राशि है, क्या, यहाँ के एक धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ के एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छे से देखो BC दिया हुआ है, BC कितना है यहाँ पे 4K, कितना है 4K, और AB दिया हुआ है 3K, AB दिया हुआ है 3K। हमें पता नहीं है कर्ण, हमें क्या नहीं पता है कर्ण, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम की प्रयोग में लगा देंगे। तो यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम की थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे लगाना है आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपना कितना है यहाँ पे AC, तो कर्ण के जगह पे लिख देंगे AC। लंब कितना है, अच्छे से देखो लंब कितना है BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। ठीक, प्लस आधार कितना है AB, तो यहाँ लिख देंगे AB। ठीक, आप लोग चाहें तो ये हिंदी वाला लिखें या फिर ना लिखें, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ये जरूर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो AC का स्क्वायर बराबर BC, चेक करो कितना है BC कितना है, यहाँ भी देख सकते हो 4K, कितना है ये 4K, BC बराबर 4K ये स्क्वायर। ठीक, प्लस AB कितना है 3K, कितना है 3K, ये लगा दिया हमने स्क्वायर। अब अच्छे से देखो 4 का स्क्वायर 16, ये K स्क्वायर, सेम इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर 9, ये K स्क्वायर, 16 9 कितना हो जाएगा 25 K स्क्वायर। ये आ गया है अपना AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये दूरियां हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा, केवल क्या लिया जाएगा प्लस, क्या लिया जाएगा प्लस। तो AC बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, K स्क्वायर का K, तो AC बराबर कितना आ गया है K। तो यहाँ पर ये जो AC है यहाँ पे आ गया है 5K, क्या आ गया है 5K। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो यहाँ देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा एंगल अपना न्यून कोण कितना A, तो साइन A बराबर यहाँ अच्छे से देखो लंब बटे कर्ण, तो अपने क्वेश्चन में लंब कितना है BC, तो यहाँ लिख देंगे हम BC, और कर्ण कितना है AC, कर्ण कितना है AC। अच्छे से देखो अब BC क्वेश्चन में देखो कितना है BC कितना है 4K, तो यहाँ लिख दिया हमने 4K बटे AC यहाँ देखो कितना है यहाँ पे 5K, तो यहाँ लिख दिया हमने 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आ गया है 4/5, कितना आ गया है 4/5। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, जो कि क्या है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे A, एंगल हम क्या ले रहे हैं A, कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब क्वेश्चन में आधार कितना है यहाँ पे AB, तो यहाँ लिख देंगे हम AB, ये अपना आधार है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे AC। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो आधार कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3K, तो यहाँ लिख देंगे हम 3K बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पे 5K, ये लिख दिया हमने 5K। K से K कैंसिल हो गया है, ये 3/5, 3 बटा कितना हो गया है 5। और यहाँ तीसरा कितना त्रिकोणमिति है tan थीटा, मतलब कि ये tan का मान हमें दिया हुआ है, तो इसको निकालना नहीं है। अब इसको निकालेंगे कॉसेक, क्या निकालेंगे कॉसेक A।
अभी हमने बताया है कोसेक का जो उल्टा होता है साइन, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। तो साइन ए का उल्टा कर देना है, तो साइन ए कितना है 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। आप लोग चाहें तो कर्ण बटा लंब कर सकते हैं। कर्ण बटा लंब, कर्ण अच्छे से देखो कितना है 5 और लंब कितना है, लंब यहाँ देखो कितना है 4, कैसे हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 5/4। या फिर ऐसे फार्मूले से लगा देते हैं, 3 निकालो, 3 को उलट के लिख देना, आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो सेक ए बराबर क्या होता है 1/कॉस ए। तो कॉस का मान हमने निकाल ही लिया है, कितना है 3/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। और ये पे आखिरी वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये कॉट कितना है, कॉट ए। हमने अभी बताया कॉट किसका उल्टा है, टैन का। तो कॉट ए की जगह क्या लिख देंगे 1/टैन ए, 1/टैन ए। टैन ए का मान ये दिया हुआ है, इसको उलट देंगे, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/4। ये अपने आंसर आ चुके हैं, आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या लिखा है। यदि कोण बी और कोण सी ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये अपना समकोण है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों न्यून कोण हैं। क्या हैं, ये दोनों न्यून कोण हैं। अपने क्वेश्चन में न्यून कोण क्या क्या दे रखा है, बी और क्यू। तो इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो इसको कोई भी अक्षर मान सकते हैं, तो यहाँ पे ए माने, क्या माने हम ए। तो ये अपना ये बी है, तो ये अपना एंगल बी हो जाएगा। ये क्यू है, तो इसको हम क्यू मान ले रहे हैं। आप लोग चाहें तो 2 त्रिभुज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में सॉल्व कराया है, लेकिन हम एक ही त्रिभुज से इसको सॉल्व कर देंगे। अब अच्छे से देखो हमें क्या करना है, यहाँ अच्छे से देखो जो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है साइन बी और साइन क्यू। तो हमें साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पर हम साइन बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन बी बराबर या अच्छे से देखो सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने बी लिया है, तो अपना बी के सामने ये लंब हो जाएगा। लंब क्या हो गया है ए क्यू, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण अपना क्या है बी क्यू, कर्ण क्या है बी क्यू। ये अपनी आ गई है समीकरण 1। ठीक है ना। अब यहाँ अच्छे से देखो, और हमें क्या चाहिए साइन क्यू। क्या चाहिए साइन क्यू, तो हम साइन क्यू निकालेंगे। साइन क्यू बराबर साइन ही है, तो फार्मूला अपना सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे हमने न्यून कोण क्यू लिया है, तो क्यू के सामने वाला भुजा लंब होगी। तो क्यू के सामने भुजा क्या है अपना ए बी, क्या दिया हुआ है तो ए बी। तो लंब हो गया ए बी, और कर्ण तो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण अपना है बी क्यू, क्या है बी क्यू। ये हो गई है अपनी समीकरण 2, ये हो गई है समीकरण 2। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर साइन क्यू यहाँ पर लिख दिएंगे, दिया है, क्या है दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से साइन बी और साइन क्यू के मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से साइन बी और साइन क्यू के मान रखने पर, तो यहाँ मान रखो, ये अपना साइन बी दिख रहा है, तो साइन बी के जगह पे ये मान रख देंगे, क्या रख देंगे हम ए क्यू बटे बी क्यू, ए क्यू बटे बी क्यू। अब अच्छे से देखो ये साइन क्यू है, तो साइन क्यू की वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू क्या है ए बी बटे बी क्यू, ए बी बटे बी क्यू। यहाँ भी बी क्यू है, यहाँ भी बी क्यू है, तो बी क्यू से बी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अपना आ गया है क्वेश्चन में ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी। यहाँ से पता चल रहा है, अच्छे से देखो ये जो ए क्यू है, ए क्यू किसके बराबर है ए बी के, ए क्यू किसके बराबर है ए बी से।
तो आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक थ्योरम। ठीक, यहाँ देखो, हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा है अच्छे से देखो, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो अच्छे से, बराबर भुजाएं, तो ए बी के सम्मुख क्या है अपना बी, ए बी के सम्मुख कोण क्या है बी, और ए क्यू के सम्मुख क्या है बी। तो जब यहाँ अच्छे से देखो, जब ए बी बराबर ए क्यू है, तो यहाँ से एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। तो यहाँ देखो लिखेंगे, यहाँ देखो अपना ए क्यू है, तो ए क्यू के सामने अच्छे से देखो क्या है? एंगल बी। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी बराबर, फिर यहाँ ए बी है, ए बी के सामने यहाँ पे अच्छे से देखो, पहले ए क्यू था, क्या था? ए क्यू के सामने बी है, फिर यहाँ ए बी और ए बी के सामने क्या है? बी क्यू। तो एंगल क्या आ गया है? क्यू। यही तो हमें लाना था, ये अपना हो गया क्वेश्चन। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ देखो क्या लिखा है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, हमें एक त्रिभुज ए सी बी बनाना है जिसका कोण सी समकोण है। जिसका कोण सी क्या है? समकोण। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ए बी सी क्या लिखा है? ए सी बी। क्या बनाना है? ए सी बी। तो एंगल सी बता रहा है समकोण है, तो समकोण तो अपना ये है, इसको क्या मानेंगे? सी। अब बाकी बच गए ए और बी, तो जहां इच्छा हो वहां पर ए और बी मान सकते हो। तो ये अपना ए, ये बी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कोण सी क्वेश्चन में कह रखा है कि कोण सी समकोण है, तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है एंगल ए बी सी। क्वेश्चन में दिया है एंगल ए बी सी बराबर थीटा दिया है। तो यहाँ पे जो ए बी सी मतलब कि एंगल बी है वो क्या है? थीटा। तो अपना ये एंगल बी क्या है? थीटा। एंगल बी क्या है? थीटा। तो यहाँ अच्छे से देखो, थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो ये अपनी भुजा हो गई है लंब। ठीक, और ये थीटा के साथ जो सटी हुई भुजा है ये अपना आधार। क्या हो गया है? आधार। और ये 90 के सामने क्या हो गई है? कर्ण। क्या हो गया है? कर्ण। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, आप लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए बी सी बराबर थीटा, और एंगल जो सी है वो कितना है? 90 डिग्री। एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। और क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई। ए बी क्वेश्चन में ये है अपना ए बी कितना है? 29 इकाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये ए बी हो गया, ये बी सी 21 इकाई। ये जो बी सी है ये दिया हुआ है 21 इकाई। ठीक, तो और आगे लिखा है, ठीक है, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जिसमें से पहला पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से देखो, ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, इसका मान 1 होता है। ये अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको जैसे कह रहा है वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, दूसरा पार्ट यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला होता है कॉस टू थीटा, इसको आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक, ये अपने हो गए हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब अच्छे से देखो, हमें कॉस थीटा में कॉस थीटा यहाँ ये होता है आधार बटे कर्ण, और हमें क्वेश्चन में आधार तो दिया हुआ है, और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है, लंब की वैल्यू हमें नहीं फाइंड है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से लंब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंब निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए सी बी
में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो पाइथागोरस की प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन इस बार हमें लंब ज्ञात करना है तो होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पक्षांतर करके ऐसे फार्मूला बना लेंगे। अच्छे से देखो, ये अपना फार्मूला होता है, यहाँ लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो आधार इस पर माइनस हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार अगर हम आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो आधार के साथ ये जो लंब है इस पर माइनस का हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ऐसे आप लोग जो वैल्यू पूछे डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अच्छे से देखो, क्वेश्चन में हमें कर्ण क्या दिया हुआ है, सबको वैसे पहले लिख लेते हैं ABCD के अनुसार। जैसे अपना लंब है, लंब को यहाँ पे क्या लिखा है AC, क्या लिखा है AC का स्क्वायर। कर्ण अपना क्या है AB, तो यहाँ लिख देंगे हम AB का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है, आधार ये अपना BC है, क्या है अपना BC ऐसे। ठीक, आप लोग चाहें तो ये हिंदी वाला लिखेंगे या फिर इसको ना ही लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को ये जरूर लिखना है। ठीक, अब अच्छे से देखो AB की वैल्यू यहाँ अच्छे से देखो कितना दिया हुआ है 29, कितना दिया हुआ है 29 माइनस BC क्वेश्चन में दिया हुआ है 21, कितना दिया हुआ है 21। 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841, तो 21 का होता है 441। अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। AC का स्क्वायर बराबर 400, AC का स्क्वायर बराबर 400, तो AC बराबर अंडर रूट 400, कितना अंडर रूट 400। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, क्या लिखा इकाई, तो यहाँ लिख देंगे इकाई, मात्रक यहाँ पे है इकाई। तो ये अपना आ गया है कितना 20 इकाई, ये अपना लंब था, क्या था लंब। ठीक, अब यहाँ देखो जो हमें फाइंड करना है एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला पार्ट यहाँ देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आगे पीछे पढ़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अच्छे से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अपना आधार कितना है यहाँ पे 21, कितना है यहाँ पे 21, और कर्ण कितना है 29, कर्ण कितना है 29, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर एक बार फार्मूला यहाँ पर दिखा दो। कैसे कि कर्ण का ये कॉस स्क्वायर क्या हमने बताया आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना है BC, तो आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं BC बटे कितना AB, BC बटे AB, ये लगा देंगे स्क्वायर। सेम इसी प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अपना AC, तो यहाँ लिख देंगे हम AC। ठीक, बटे कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पे AB, क्या है अपना AB। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, BC कितना क्वेश्चन में दे रखा है, BC दे रखा है 21, तो ये अपना 21, ये हो गया है 29, ये लगा दिया स्क्वायर। सेम AC कितना यहाँ पे है 20, तो ये कितना है 29, लगा दिया हमने स्क्वायर। ठीक है ना, आप लोग चाहें तो ये मान पहले से ही अलग निकाल के तब यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ 21 का स्क्वायर अभी हमने बताया 441 और इसको बताया है 841, प्लस ये 20 का स्क्वायर होता है 400, ये 29 का कितना होता है 841। अब यहाँ बेस सेम है ना, तो इसको LCM आ जाएगा इतना ही, ये हो जाएगा 441 प्लस ये 400, इनको ऐड कर देंगे तो हो गया 841, ये बटे 841, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अभी तो हमने बताया था ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका मान ही कितना होता है 1। ठीक, अब ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, इस साइड कर लेते हैं। सेकेंड वैल्यू है अपनी, क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ देखो कॉस की वैल्यू ये देखो हमने बताया BC बटे AB, यहाँ लिख देंगे हम BC बटे AB, ये अपना स्क्वायर माइनस ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देखो कितना है AC बटे AB, तो यहाँ लिख दिया हमने AC बटे AB, ये लगा दिया स्क्वायर। ठीक, इतनी वैल्यू यहीं से देख लेते हैं 21 बटा, यहाँ देखो कितना 21 बटा
21 बटे कितना 29, ये अपना स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बटे, अच्छी देखो कितना 20 बटे 29, तो ये अपना आ गया है 20 बटे 29, ठीक है ना। अब यहाँ अच्छे से देखो 21 का वर्ग अभी बताया हमने 441, इसका होता है 841 माइनस यहाँ अच्छे से देखो ये होता है अपना कितना 400, ये आ गया है 841, फिर यहाँ बेस सेम है, एलसीएम 841 आ जाएगा, ये हो गया 441 माइनस 400, 441 से हम 400 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 41 बटे 441, ये अपना आंसर आ गया है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर यहाँ डायरेक्ट मान रख के इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने किया है वैसे आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अब इस लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका जो कोण B है क्या दिया हुआ समकोण, मतलब कि ये 90 डिग्री है, कोण B क्या है 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ABC है तो दो बच रहे हैं, एक को B मान लेंगे एक को C, और ये A और C क्या होंगे न्यून कोण, क्या होंगे न्यून कोण। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में यदि tan A बराबर 1, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि tan A, इधर लिख देते हैं tan A बराबर कितना है 1, तो हमें सत्यापित करना है, मतलब कि सिद्ध करना है, क्या सत्यापित करना है यहाँ पे लिख रहे हैं, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, यहाँ देखो लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ये हमें सत्यापित करना है। अगर ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में होता तो हम आप लोगों को वहां बताते हैं कि tan A बराबर होता है, tan A में जो 1 मान होता है वो होता है 45 का, कितना होता है 45, तो यहाँ से A की वैल्यू होता है 45, और यहाँ पे A की जगह पे 45 रख देते और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ ये अपनी जो एक्सरसाइज 8.1 है, यहाँ पर अभी सभी एंगल के मान यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताए गए हैं, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर। तो यहाँ देखो हमें ये tan A दिया है, आप लोगों को पता होगा कि tan A बराबर यहाँ अच्छे देखो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan में होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो क्वेश्चन में लंब कितना है यहाँ अच्छे से देखो, हमें एंगल का लेना है A, तो एंगल अपना A, तो लंब क्या हो जाएगा न्यून कोण के सामने लंब क्या हो जाएगा BC, तो ये अपना आ गया है BC, लंब बटे होता है आधार, इसके जो सटा हुआ भुजा है वो हो गया आधार, आधार कितना हो गया AB, आधार कितना हो गया AB। अब अच्छे से देखो क्वेश्चन में ये 1 है, 1 को हम 1/1 लिख ही सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो अच्छे से देखो तो यहाँ पे BC बराबर कितना आ जाएगा 1, और AB बराबर भी कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम AB बराबर 1 और BC बराबर भी 1। अगर ऐसे लिखेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये 4/4 हो तब ये कैंसिल करके 1/1 आया हो, या फिर 5/5 हो, या फिर 6/6 हो, कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए यहाँ पर एक अचर राशि हम के लगा देंगे 1 के, ठीक। ABCD है 1 लिखो या फिर ना लिखो, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे जहां लिख लो, अच्छा जहां के एक अचर है, जहां के एक अचर या फिर धन पूर्णांक है, क्या लिख देंगे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और तीसरी भुजा हम फाइंड कर लेंगे। AB क्वेश्चन में कितना दिया है 1 के, कितना दिया है 1 के, BC कितना दिया हुआ है 1 के, कितना दिया हुआ है 1 के। अब यहाँ से हम AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, यहाँ देखो लिखते हैं, चलो इस बार लिखते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो ये कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ कर्ण क्या है अपना AC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, थीटा के सामने लंब, लंब कितना है BC, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है अपना AB, क्या है AB, सभी वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अच्छे देखो BC, BC कितना है 1K, कितना है 1K, और AB भी कितना है 1K। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1K स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा, इसके साथ 1 लिखो या फिर हटा ही दो, इसको हटा ही दो, तो K स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा K स्क्वायर, ये हो गया 2K स्क्वायर, तो यहाँ AC का स्क्वायर बराबर आ गया 2K स्क्वायर। तो यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ से AC बराबर आ जाएगा √2K स्क्वायर, √2K स्क्वायर, तो यहाँ AC बराबर आ जाएगा, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये √2K स्क्वायर का कितना आ जाएगा K। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें पता चल गई है √2K, √2K। हमें सत्यापित क्या करना है, यहाँ अच्छे से देखो, हमें सत्यापित करना है 2 sin A बराबर cos A, तो इसका हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे LHS, LHS ले लिया हमने 2 sin A इंटू कॉस ए, ठीक। या फिर पहले हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए बराबर, यहाँ देखो ये साइन है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये अपना लंब है कितना BC, लंब कितना है BC, और कर्ण कितना है AC, कर्ण कितना है AC। सेम इसी प्रकार कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार अपना क्या है AB, क्या है अपना AB, कर्ण तो सेम ही है, कितना है अपना, कितना है AC, कितना है AC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू यहाँ देखो अच्छे से, BC की वैल्यू यहाँ देखो दे रखी है कितना है K, तो BC की जगह कितना रख देंगे K, और AC की वैल्यू हमने निकाला है 2K, √2K, कितना निकला है √2K। सेम इसी प्रकार AB की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 1K, या फिर K लिख देते हैं। सेम AC की √2K, K से K यहाँ भी कैंसिल, K से K यहाँ भी कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, यहाँ भी आ जाएगा 1/√2, ठीक। अब यहाँ पर हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे LHS। यहाँ अच्छे से देखो LHS क्या दे रखा है 2 sin A इंटू कॉस ए, क्या लिखा है 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए, ठीक। LHS ले लिया हमें क्या लाना है आंसर में 1, अगर 1 आ जाएगा तो अपना प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ये 2 इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू यहाँ देखो कितना निकला है 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2, इसके बीच में मल्टीप्लाई का ही तो साइन है, कॉस ए का मान देखो कितना निकला है 1/√2, 1/√2। अब अच्छे से देखो ये 2 इकन्नम 2 आ जाएगा, 2 इकन्नम 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, क्या होता है 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। यहाँ अच्छे देखो √2 है, √2 तो √4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना है 2, कितना है, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ये अपना RHS आ गया है, क्या आ गया है RHS। जब LHS बराबर RHS हो गया है तो अपना क्वेश्चन हो चुका है, तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक। इस सिद्धांत लिख सकते हैं, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5। देखो क्या लिखा है, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P सम कोण है, तो हमें एक त्रिभुज OPQ बनाएंगे। यहाँ पे एक हमने त्रिभुज OPQ बनाया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण P सम कोण है, तो यहाँ देखो ये अपना सम कोण है, तो इसको हम P मान लेंगे, बाकी OP जो मान है मान लो, ये O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q, ठीक। P नहीं बदलेगा, ये दोनों न्यून कोण है, बदल सकते हैं आप लोग चाहे तो Q यहाँ मान सकते हैं, O यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन ये जो P है इधर ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण P क्या है समकोण, तो ये अपना समकोण हो गया है P, ठीक। हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए साइन क्यों और कॉस क्यों, साइन क्यों और कॉस क्यों के मान चाहिए, मतलब कि ये क्यों चाहिए, क्यों अपना ये न्यून कोण है, तो इसके सामने ये वाली भुजा हो गई है लंब, और ये जो न्यून कोण लेते हैं इसे सटी हुई भुजा को क्या कहते हैं आधार, ये अपना हो गया है आधार, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन में लिखा है ओ क्यू, दिया है क्वेश्चन में ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। और भी दिया हुआ है ओपी, पहले इसके पहले ओपी लिखा है। क्या लिखा है? ओपी। ओपी बराबर कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये ओपी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ क्यू और पी क्यू कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करना है और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो सब दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ से सॉल्व करने हैं। ये लोग आप लोग लिखो या फिर ना लिखो, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है, ये इधर वाला सब छापना है आप लोगों को। तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छे से देखो, ओपी दिया हुआ ना, ये ओपी, ये है अपना ओपी। ये ओपी 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओ क्यू। ये ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है? 7। तो इनको मान लेंगे, मान के सॉल्व कर सकते हैं या फिर ना भी माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ क्यू माना, ओ क्यू बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, और ये पी क्यू बराबर कितना है? y सेंटीमीटर। ऐसे हमने मान लिया है। अब यहाँ अच्छे से देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक, इधर का सॉल्व करना है। इधर ये तो हमने लिख लिया है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ अच्छे देखो, ओ क्यू यहाँ पे लिख देंगे x माइनस पी क्यू, क्या लिख देंगे? y बराबर कितना? 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या प्रमेय होती है? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखो, ये अपना कर्ण है। कर्ण क्या है? ओ क्यू। क्या है? ओ क्यू। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब अपना क्या है? यहाँ अच्छे से ये है, लंब है पी क्यू। क्या है? पीओ या फिर ओपी, कुछ भी लिख सकते हैं। पीओ लिखो या फिर ओपी, ये लिख दिया ओपी। ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ देखो कितना है? पी क्यू। कितना है? पी क्यू का स्क्वायर। ये हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब सभी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। ओ क्यू देखो क्वेश्चन में कितना है? ओ क्यू कितना दिया हुआ? x, तो यहाँ लिख देंगे x इसका स्क्वायर। फिर ओपी क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है? ओपी कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, सेंटीमीटर लिखो या फिर लिखो, लास्ट में इसका मात्रक हम लिख देंगे। यहाँ पे अच्छे देखो, पी क्यू कितना है? y। कितना है अपना? y। अब ये अपना आ गया, ये x स्क्वायर बराबर ये 7 7 49 प्लस y स्क्वायर। ये प्लस का इस पर हो जाएगा माइनस का। ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 49। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 49। फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब अच्छे से देखो, a माइनस बी जहां पर होगा वहां पर 1 लिख देंगे। तो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई है। जहां पर x माइनस वाई है वहां पर कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई साइन है, ये 1, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर ये 49। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 49। ये समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो निकालते हैं, किस साइड निकाल लें? ठीक, इस साइड निकाल रहे हैं। ठीक, ये वाला चित्र हम यहाँ पर बना दे रहे हैं और इसको हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखो हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखो, इन दोनों समीकरण को हल करके हम x और y के मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आप लोग चाहे तो प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 1,
यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है 49। इनको हम जोड़ रहे हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50, ये 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ये गुणे में इस पर बटे में जाएगा तब कैंसिल हो गया, या फिर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया है 25। x बराबर कितना आ गया है 25। x का मान समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप लोग चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये अपनी समीकरण 2 है, अच्छे से देखो ये 2 है, यहाँ पे रख देंगे 25, ये प्लस है और ये y है और बराबर में कितना है 49। अब अच्छे से देखो ये अपना 49, ये प्लस का 25 है, इस पर हो जाएगा माइनस का 25, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना, घटा लो, ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24, 9 से ठीक है 24। तो x और y के मान पता चल गए हैं। हमने यहाँ देखो क्या माना है, ये जो मानना है तो यहाँ देखो लिखते हैं, अतः OQ बराबर क्या माना है x, तो x का मान कितना है 25, तो ये लिख दिया 25, मात्रक क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। और यहाँ PQ, ये जो PQ है, P को हमने y माना है, y का मान कितना है 24, तो यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर। आप लोग चाहें तो इसको हम चित्र में भी लिख सकते हैं, OQ कितना आया है 25 सेंटीमीटर, ये जो OQ है 25, ये PQ है ये 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ अच्छे से देखो, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी थी साइन क्यू और कॉस क्यू। क्वेश्चन में देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू और कॉस क्यू वैल्यू मान निकालते हैं यहाँ पे हम, ये अपना साइन क्यू और ये कॉस क्यू, ठीक। साइन क्यू बराबर क्या होता है, साइन थीटा मतलब कि लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो क्वेश्चन में लंब कितना है ओपी, क्या है ओपी, कर्ण कितना है ओक्यू, कर्ण कितना है ओक्यू। सेम इसी प्रकार कॉस क्यू मतलब कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी क्यू, क्या है अपना पी क्यू और कर्ण है ओ क्यू। अब सभी वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखो ओ क्यू नहीं ओपी यहाँ देखो क्वेश्चन में दे रखा है ओपी, ये ओपी कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 7। और ये ओ क्यू अच्छे से देखो कितना है ओ क्यू 25, कितना है 25, ये अपना पहला आंसर हो गया है। सेम यहाँ अच्छे से देखो कॉस क्यू आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ अच्छे से देखो ये कितना है 24, कितना है 24 और ये कितना आया है 25। ओ क्यू देख सकते हो कितना है 25, ये अपना आंसर हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए।